हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ब्यूटीफुल साइट जहां आना आज भी लोगों की पहली पसंद है। जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे हैं ये लाल और नीली छतों वाले खूबसूरत घर, और इन्हीं घरों के साथ लगे हैं ये दूर दूर तक फैले घने जंगल। ये है हिमाचल की राजधानी शिमला। वैसे तो इंडिया में ही बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, लेकिन कुछ हिल स्टेशंस ऐसे हैं जिनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, और शिमला उन्हीं में से एक है। यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया ज़रिया है ये HRTC की बसेस, जिसमें से आते हुए आपको कुदरत के कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई देंगे जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। शिमला आते ही आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई देगी जहाँ से जाने का मन किसी का नहीं करता। शिमला में एंटर करते ही सबसे पहले आपको नज़र आएगी ये हनुमान जी की 108 फीट ऊंची खूबसूरत मूर्ति, जो कि बनी है 8054 फीट की ऊंचाई पर एक टीले पर, जिसका नाम है जाखू हिल, और यही शिमला का हाईएस्ट पॉइंट भी है। जाखू हिल से बस 2 किलोमीटर दूर ही है एक ऐसा मंदिर जो कि माँ काली को समर्पित है, और यहाँ पर इसे श्यामला माँ के रूप में पूजा जाता है। ये है कालीबाड़ी मंदिर। शिमला का नाम भी माँ श्यामला के नाम पर ही रखा गया है, और इसी मंदिर की निगरानी के लिए यहाँ हमेशा ही ये बंदर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बच्चों को डरा भी देते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पास में ही आर्मी कैंप और स्कूल भी है, तो यहाँ के बच्चे भी पहले मंदिर में आते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। और इससे पहले कि मैं शिमला की और प्लेसेस पर जाता, वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बारिश। अचानक से बारिश शुरू हो गई, और तब मुझे समझ में आया यहाँ हर इंसान छाता लेकर किस लिए घूम रहा था। 2 घंटे लगातार बारिश होने के बाद मौसम साफ होने लगा, और मैं शिमला की गलियों में घूमने लगा। यहाँ पर गलियों और सड़कों पर सिर्फ इंसान और व्हीकल्स ही नहीं, बल्कि बादल भी चलते हैं, जो देखने में किसी हेवन से कम नहीं। और चलते चलते मैं पहुंचा एक ऐसी बिल्डिंग के पास जो बहुत ही एंटीक लग रही थी, और ये पुराना घर ऐसे ही नहीं पड़ा था। इसमें बनाया गया है शिमला का हॉस्पिटल, और यहाँ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखी हैं। और अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। वैसे तो ये एक टॉय ट्रेन है, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बच्चों की तरह मज़े से सफ़र करते हैं।
ये कालका से शिमला तक का सफ़र खूबसूरत घाटियों और जंगलों से होकर तय करती है। शिमला रेलवे स्टेशन से बस 1 किलोमीटर दूर है ये लाकर बाज़ार, जहां आपको हर तरीके का सामान मिलेगा। ये बाज़ार शिमला का सबसे बड़ा व्यस्त बाज़ार है। यहाँ हर वो सामान मिलेगा जो एक इंसान की लाइफ में काम आता है। और लाकर बाज़ार में घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी एक ऐसी इमारत पर जो शिमला की फेमस प्लेसेस में से एक है, द क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला। ये पहली बार है जब मैंने कोई चर्च रियल में देखा है, और सच में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है। शिमला की यही वो जगह है जो हमें मूवीज़, सीरियल्स और टीवी शोज़ में दिखाई जाती है। और यहाँ पर सिर्फ चर्च ही नहीं, यहाँ श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कई शहीदों की मूर्तियां भी लगाई गई हैं, जो देखकर दिल खुश हो जाता है। और चर्च के बिल्कुल साथ एक और फेमस प्लेस है जो शिमला आता है यहाँ ज़रूर आता है। ये है द मॉल रोड। शिमला का चाहे क्राइस्ट चर्च हो, चाहे कालीबाड़ी मंदिर, इन्हें बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, पर इनको एक आरामदायक जगह यहाँ के लोग ही बनाते हैं। और इन्हीं लोगों के बसाए इस खूबसूरत शहर में आकर हम सब भी खूबसूरत वादियाँ देख पाते हैं। शायद इन्हीं लोगों की वजह से हमें पहाड़ों को घर कह पाने का मौका मिला है।